देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आई बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर आज सुनवाई होने वाली है। सरकार की संशोधन याचिका पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि निकाय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है मध्य प्रदेश सरकार के जरिए, आज उस रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होने जा रही है। ये बड़ी खबर है दिल्ली से। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। रिव्यू पिटीशन दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले पर दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और आज कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट बैठेगा इस मामले पर सुनवाई करने के लिए। तो बगैर ओबीसी आरक्षण के ही सुप्रीम कोर्ट ने निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए थे, और इस फैसले पर रिव्यू पिटीशन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और आग्रह किया गया इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से। और आज इस रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, बेंच बैठेगी और इस मामले पर आज सुनवाई होने जा रही है। हालांकि दूसरी ओर निकाय पंचायत चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं। और अब आपको बता दें तो ये बड़ी खबर, अहम खबर दिल्ली से थी। और अगली खबर का रुख कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है। भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई है। मतदान केंद्र पर सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर निर्वाचन आयोग ने जो निर्देश दिए हैं उसके पालन की पूरी तैयारी है, और अगर चुनाव को लेकर फैसला आता है तो उसका पालन होगा। आज फैसला आने वाला है, मगर किस तरह से तैयारी रहेगी अगर फैसला चुनाव के पक्ष में आता है? सर, किस तरह से तैयारी रहेगी? मैं यही स्पष्ट करना चाहूंगा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी बैठक लेकर प्रिपेयर्डनेस की समीक्षा कर ली है, और हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग से हमको प्राप्त होगा उसके पालन में सभी कार्रवाइयां करने के लिए हम लोग तैयार भी हैं और तत्पर भी हैं। सर, आप लोग की बैठक भी हुई है, किस तरह से? जैसा कि मैंने कहा, जो बैठक थी वो प्राइमरली प्रिपेयर्डनेस को लेकर थी, और प्रिपेयर्डनेस की उन्होंने समीक्षा की है, एंड बाय एंड लार्ज प्रिपेयर्डनेस है। जो भी निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा। ये थे हमारे साथ भोपाल कलेक्टर। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की जिस तरह से बैठक हुई है, निर्देश दिए हैं, और अगर इलेक्शन होने की स्थिति बनती है तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, और जिस तरह से जो बूथ बनाए जा रहे हैं उसको लेकर भी सारी तैयारियां इन्होंने निर्वाचन आयोग के सामने पेश कर दी हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और रंजना दुबे हमारे साथ भोपाल से जुड़ रही हैं। रंजना, आज इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला रिव्यू पिटीशन पर, लेकिन जैसा कि अविनाश लवानिया, कलेक्टर अविनाश लवानिया कह रहे थे कि जो भी निर्देश होगा, जो भी कोर्ट का आदेश आएगा, उस लिहाज से तैयारियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। रंजना। जी प्रशांत, बिल्कुल, क्योंकि पहले भी ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और उसके बाद जो अधिसूचना जारी करने को लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग को जारी किए गए थे, और उसके बाद से राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी जो सारी तैयारियां हैं वो भी की, और प्रदेश भर के जो तमाम कलेक्टर्स हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा भी की थी, जिसमें इससे पहले कि अगर बात का जिक्र कर लिया जाए प्रशांत, तो जब पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई थी, लेकिन बीच में ही जो कोर्ट में जाने की वजह से जो पंचायत चुनाव है वो टाल दिए गए थे। तो लिहाजा इसके चलते पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां अगर कहें तो फौरी तौर पर तो पूरी तरह से तैयार भी हैं, और इसी बात को लेकर कलेक्टर ने भी राज्य निर्वाचन आयुक्त को ये बात साफ तौर पर कह दी है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं और तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। लेकिन यहाँ पर अभी फिर से जो भाजपा सरकार है मध्य प्रदेश में, इन्होंने एक मोडिफाइड जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर जो तथ्य हैं वो एक बार फिर से कोर्ट के सामने पेश किए हैं, और इन्हीं तथ्यों को एक बार फिर से जो कोर्ट है वो रिव्यू करेगी, और देखना ये होगा कि फैसला क्या आता है। क्योंकि अगर ये जो पिटीशन है रिजेक्ट कर दी जाती है तो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे, और अगर ये जो याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो कुछ समय का वक्त सरकार को दे दिया जाता है। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई है, और फिलहाल कोर्ट के डिसीजन सुनवाई के बाद आने वाले फैसले का है क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसला इस पर सुनाता है। आज चूंकि सुनवाई होने जा रही है रहेगा। रंजना, आगे भी आपसे बात करेंगे। अगली खबर का रुख कर रहे हैं, और निकाय चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों में लगे 70,000 अस्थायी बिजली कनेक्शन स्थायी होंगे। सरकार ने इसको लेकर मसौदा तैयार किया है। सीएम शिवराज
1-2 दिन में इसको लेकर घोषणा कर सकते हैं। गजट नोटिफिकेशन भी जल्द जारी होगा। ये जानकारी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दी है। इसके तहत अवैध कॉलोनियों में मकान प्लॉट खरीदने वाले निम्न और मध्यम वर्गीय लोगों को स्थायी बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। चलो तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने के लिए बैठ रहा है रिव्यू पिटीशन पर। दरअसल ओबीसी आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि बगैर आरक्षण के ही निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने आज रिव्यू पिटीशन इस मामले में दाखिल की है। दिल्ली से हमारे साथ सुशील पांडे इस मसले पर जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता। सुशील, कब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी? क्या आज दलीलें रखी जा सकती हैं एमपी सरकार की ओर से? सुशील, साफ तौर से प्रशांत के लिए स्पेशल बेंच जो है वो इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में बैठेगी। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक मॉडिफिकेशन अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें ये मांग की गई है कि जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट बदलाव करे। सबसे महत्वपूर्ण बात मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो दलील दी जाएगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट और डिलिमिटेशन का जो समय है वो समय मध्य प्रदेश सरकार को दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव फिलहाल बहुत मुश्किल होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उसको पालन किया जाएगा तो लगभग 49% ओबीसी ऐसे हैं जो अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछली सुनवाई की थी प्रशांत, तो उसमें बड़ा स्पष्ट और कहीं ना कहीं एक सख्त आदेश दिया था और ये कहा था कि जब फिलहाल 23,000 सीटें लगभग मध्य प्रदेश में खाली है पंचायत की और कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो मध्य प्रदेश सरकार पहले ही चुनाव को लेकर काफी लेट है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश को और फिलहाल समय नहीं दिया जा सकता है। लेकिन दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंची है मध्य प्रदेश सरकार और एक बार जरूर सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं जस्टिस खानविलकर के सामने ये मांग रखी जाएगी कि उन्हें मौका दिया जाए ताकि वो ट्रिपल टेस्ट और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को पूरी कर लें। अब ऐसे में कोर्ट को कितना कन्विंस कर पाता है एमपी गवर्नमेंट, ये देखने वाली बात होगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करता है तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र और झारखंड भी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। तो देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट को मध्य प्रदेश सरकार कितना कन्विंस कर पाता है। यानी कि आज मध्य प्रदेश के मसले पर होने वाली सुनवाई कई दूसरे राज्यों पर भी एक लिहाज से उन्हें प्रभावित करेगी। शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए।